जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट। एक चीज यहाँ पे दिख रही है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आपकी भावनाएं सुनी जा रही है। आपकी भक्ति में इतनी शक्तियां बढ़ चुकी हैं कि वो डे बाय डे पावरफुल हो रही है। इस तरीके से पावरफुल हो रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत इमोशन से गुजर रहे थे, बहुत ही ज्यादा। ओवर थिंकिंग आपकी भरपूर थी। आप चारों तरफ की बातें सुन रहे थे जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं थी। एंड आप चाहते थे कि आपको क्लैरिटी मिले। आप चाहते थे कि आप उस चीज से निकल पाए जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको स्टेगनेंट वाली एनर्जी हो गई थी, एकदम नेगेटिव वाली एनर्जी हो गई थी। लेकिन आपकी भक्ति में इतनी शक्ति हो चुकी है कि अब आप उस पड़ाव से निकल रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिल रही है कि एग्जैक्टली आपको जाना कहाँ है। सही और गलत का समझ में आपको आने लग गया है। क्लैरिटी हो रही है, इंट्यूशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। जो सीक्रेट्स, जो हिडन, जो चीजें आपसे छुपी हुई थी वो सामने आपके आ रही है। हालांकि वो जो सच्चाई है आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो सकता है। जहाँ पे आप एक्सेप्टेंस आपके जीवन में ना हो या फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, स्ट्रेसफुल हो जाएं, आपको पीस ऑफ माइंड एक बार के लिए आपका हिल जाएगा। जहाँ पे आप चैलेंज फेस करेंगे, लेकिन आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि जिस चीज की आपकी इंट्यूशन पावर आपको एक समय पे चीख चीख के बोल रही थी, वही सारी चीजें अब आपके सामने आ रही हैं। तो ये अकेले नहीं हो रहा है। जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी अब आपको क्लैरिटी मिल रही है। जहाँ पे आपके अंदर एक पावर आप फील करते थे कि मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, थाती देख लीजिएगा, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं गिव एंड टेक नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। अब धीरे धीरे वो सारी चीजें आ रही हैं क्योंकि दुश्मनों ने आपको इस तरीके से हमेशा से घेरा कि आप कभी भी अचीव नहीं कर पाए, या आप कभी भी अपने ऑरा को नहीं पहचान पाए कि आप क्या कर सकते हैं। आपने अपने एक्चुअल नेचर को दबा रखा था। आपने एक्चुअल चीजों को इस तरीके से दबा रखा था कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आपका ऑरा एग्जैक्टली है क्या। लेकिन अब मैं देख पा रही हूं कि जब से आप गिव एंड टेक देने में बिलीव कर रहे हैं, जब से आपको बैलेंस करना आया है, लोगों को जज करना आया है, या फिर आप उतने लिमिटेड लोगों से बात कर रहे हो जो एक्चुअल में नीडी है या आपके लिए फ्री फीलिंग्स रखते हैं, जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। आपने फेक लोगों को हटा दिया है। जो मीठा मीठा बोल के फेस पे बैक पिचिंग करते हैं, आपने उन लोगों को हटा दिया है। आप उन लोगों के साथ से बॉन्डिंग बना रहे हैं जो एक्चुअल में आपकी परवाह करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग दिख रहा है। और जब से आपने लोगों को इग्नोर करना शुरू किया है तब से लोग कहीं ना कहीं भौंकला रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपका नेचर एकदम से चेंज कैसे हो गया। अब यहाँ पे लोग चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना।
एंड वो कहीं ना कोई ऐसी मेहनत करेंगे या कोई ना कोई जाल बिछाएंगे जिससे कि वो आपके करीब आ सके। लेकिन आप अपने पावर में इतना आ चुके हो कि अब आप उनसे इतनी दूरियां बना ले कि आप उनको अपने करीब तो बिल्कुल भी नहीं आने दोगे। आप इतना गेन आपने कर लिया है, आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, आप पावरफुल हो रहे हैं, ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है। ये विदाउट स्ट्रेंथ तो आप पॉसिबिलिटीज नहीं थी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ये आपने जो श्रद्धा जो रखी ईश्वर के प्रति, राइट, जो आपने उन पे भरोसा करके आपने अपनी लाइफ को जो सरेंडर किया, वहां से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इस तरीके से बदलाव आया है कि आपके जीवन में पॉजिटिव वे में वर्क होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोग हैं जो आपको गलत तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, बट आपको वो अप्रोचिंग नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अभी के लिए आप गलत अप्रोच से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो, लेकिन आगे के लिए वो हार्मफुल होगा। तो इस चीज का ध्यान देना, बिकॉज कर्मा का फेस आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं जो गलत रास्ते पे चल के पैसे कमा रहे हैं, तो आप उन लोगों से भी अलर्ट हो जाए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकती है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होगी, वो जस्ट अपना काम निकलवाना चाहते होंगे। तो इन लोगों से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अदरवाइज आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपको सही और गलत का कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। जिन लोगों से आप जुड़ोगे, थोड़ा सा जुड़ने के बाद, जिनसे भी आप मीटिंग करोगे या जुड़ने के बाद, उन पे फुल्ली ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे झोल हो सकता है। लेकिन आप जो जाप करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, वो कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि वहीं से आपको पावर मिलेगी, वहीं से आप आगे बढ़ेंगे, वहीं से लोग अगर आपको गिराना चाहेंगे तो आपको गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा। जहां पे लोग आपकी मदद के लिए नहीं खड़े होंगे, वहां आपका इंट्यूशन, जो आप यहां से सोचेंगे दिल से, वो चीज आपके लिए वर्क करेगी। राइट, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपके फेवर में चीजें वर्क करते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जज होते हुए मुझे दिख रहा है। राइट, यहाँ पे हिसाब किताब होते हुए दिख रहा है, तो इसीलिए आपके फेवर में बहुत सारी चीजें ओपन होंगी, लेकिन उससे पहले आपके लॉयल्टी को टेस्ट किया जाएगा ईश्वर के द्वारा। क्योंकि जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं और जब हमारी एनर्जी पावरफुल हो जाती है, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से टेस्ट लेता है कि आप अपने आप से कितना लॉयल है। तो वो लॉयल्टी में आपको खड़ा रहना है। अगर आप वहां पे खड़े हो गए, तो देन आपके जीवन में वो सारी चीज आप पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा ईश्वर का, एंड आपको कहीं ना कहीं साइन भी मिलेगा कि आपके लिए क्या गलत है क्या सही है, लेकिन चूज करना आपके हाथ में होगा। तो आपके लिए रीडिंग्स और भी देखेंगे। ओके, देखो यहाँ एक चीज है कि आप सैटरडे को ना गरीबों को खाना खिलाओ, और अगर अमावस्या वाले टाइम पे खिलाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो कोई ना कोई तांत्रिक से जुड़ा हुआ है और तांत्रिक का सहारा लेके आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। राइट, तो ये चीज से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है तो आप इग्नोर करें। ठीक है, आपके शत्रु ने मानसिक संतुलन के साथ ज्यादा खेला है, अच्छा अच्छा बना के, सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा बना के ही आपके साथ खेला है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके हेटर्स षड्यंत्र के द्वारा आपके घर से बाहर आपको निकालना चाहते हैं। वो आपके बेसिकली नाम खराब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कैसे भी आपका डिफेम हो, कैसे भी आप लोगों की नजर में आए, नेगेटिव वे में आए। लेकिन जब जब ये चीजें होंगी आपके साथ, आपका कहीं ना कहीं अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगा।
आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा और आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इंटेंशन क्या है। एंड इसी चीज पे आपको अंदर से भावना आएगी कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। जब अंदर से ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए तो समझ जाना कि चीजें कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करने के लिए बोली जा रही हैं। तो एकदम से इम्पल्सिव एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल मत दीजिएगा। वहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन आपको एक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि बिना सोचे समझे लापरवाही में इम्पल्सिव एक्शन अगर आपने किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि ईश्वर की भरपूर कृपा है, आप ईश्वर के बच्चे हैं, शिव शक्ति आपके साथ चल रही है, आपकी भक्ति सुनी जा रही है, पावरफुल आपकी भक्ति है। तो वहां पे आपको इग्नोर नहीं करना है। ईश्वर आपको जो भी भाव देंगे उस टाइम पे आपको सुननी है। वहां से क्या होगा कि आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं अभी मुझे पॉज लेने की जरूरत है या चुप रहने की जरूरत है। वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इस चीज से आपको कैसे निकलना है। तो निकलने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप चुप हो जाएं, बाद में सोचें, फिर आप एक्शन दें करना क्या है। राइट। और जहां पे आपको लगता है कि इमीडिएट आंसर देने की जरूरत है तो इम्पल्सिव ना दें, अपने दिल की सुने और कामली पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करें। राइट। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।